नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। 7 और 8 सितंबर को हरियाणा दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल। आदमपुर में रैली को संबोधित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। हिसार में भी युवाओं के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम केजरीवाल। तो देखिए, बड़ी जानकारी है, जहां हरियाणा के दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल। 2 दिवसीय दौरा रहेगा, जहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं हिसार में भी युवाओं के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम केजरीवाल। तो देखिए, 7 और 8 सितंबर को हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम केजरीवाल, जहां बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वहीं हिसार में भी युवाओं के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं सीएम केजरीवाल। हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जहां पर 7 और 8 सितंबर को हरियाणा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम केजरीवाल। आदमपुर में रैली को संबोधित भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, आदमपुर में एक रैली आयोजित की जाएगी, जिसको संबोधित करने पहुंचेंगे सीएम केजरीवाल, जहां पर कई कार्यक्रम भी रखे गए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। 7 और 8 सितंबर को हरियाणा का दौरा रहेगा सीएम केजरीवाल का, जहां पर कई कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, हिसार में भी युवाओं के कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शिरकत करेंगे सीएम केजरीवाल। तो देखिए, बड़ी जानकारी, जहां 7 और 8 सितंबर को सीएम केजरीवाल हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही एक महारैली भी आयोजित की जा रही है। ये रैली आदमपुर में आयोजित की जा रही है, जिसे सीएम केजरीवाल संबोधित करेंगे। वहीं यूपी विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कनाडा में कॉमनवेल्थ पीठासीन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। सदनों में महिलाओं की संख्या कैसे बढ़े, सरकार में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़े, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय था। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र जी। सर, एक कॉन्फ्रेंस थी कनाडा में, क्या कॉन्फ्रेंस थी और आप लोग भी उसमें सम्मिलित रहे, क्या क्या रहा वहाँ? कनाडा में कॉमनवेल्थ के सभी पीठासीन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस थी, और इस तरह की कॉन्फ्रेंस साल में एक बार होती है। उसमें सारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के पीठासीन अधिकारियों को एक दूसरे से मिलने का अवसर भी मिलता है। दूसरा, कुछ विषयों पर भी वहाँ चर्चा होती है। इस बार भी जैसे हम लोगों ने कि सदनों में महिलाओं की संख्या कैसे बढ़े और सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, ये भी एक वहाँ जो विषय लिए गए थे उसमें से एक विषय ये भी था। तो इस तरह की हम लोग सारगर्भित चर्चा ऐसे मंचों पर करते हैं, और उसके लिए हमें गर्व है कि हमें उत्तर प्रदेश कॉमनवेल्थ की उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से हमको और हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी को उसमें भाग लेने का अवसर मिला। सर, उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, जैसे कि आपने कहा महिलाओं को बढ़ा चढ़ाकर आगे करने की बात कही गई है, तो उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है वो कैसा देखने के लिए मिलेगा? नहीं, भविष्य तो सारा अच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कैसे इन्हीं विषयों पर मंथन हुआ वहाँ की क्या उपाय किए जाएं कि जिससे महिलाओं की भागीदारी सदनों में बढ़े। तो उसमें कई विषय हो सकते हैं। एक विषय ये भी है कि जैसे कि अधिक महिलाओं को पार्टियां टिकट दें। अगर अधिक महिलाओं को पार्टियां टिकट देने लगेंगी तो महिलाओं की भागीदारी सदनों में बढ़ जाएगी। इस तरह के विषय वहाँ से निकल कर आए हैं। तो सर, आप लोग भी वहाँ गए, मंथन इस पर हुआ, क्या आगे भी इस जो बातचीत वहाँ से निकल कर आई है आप सरकार के सामने रखेंगे ये चीज़? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के सामने क्या रखेंगे, वहाँ सारे लोग थे। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। तो सभी लोग थे, तो सबके संज्ञान में ये बात है और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि अब अगर आने वाले समय में हम देखेंगे, जितने भी चुनाव होंगे अलग अलग देश में या यूपी में ही बात की जाए, तो महिलाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, इसी पर विचार करते हैं सब लोग। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को और अधिक स्थान मिले और उनकी जो है लगभग बराबर की भागीदारी हो।
चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे कुंवर मानवेंद्र जी को, जिनका कहना है कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें खास तौर पर महिलाओं की जो भागीदारी है सदनों में किस तरीके से बढ़ाई जाए, इस पर खास करके चर्चा की गई है और आने वाले समय में ज़रूर नए बदलाव जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन में भर्तियां निकाली जा रही हैं और 3 महीने में इन भर्तियों को पूरा कर लेंगे, जिससे बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही कहा कि लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवा देना हमारा मिशन है। मंत्री धन सिंह रावत ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। सर, देखा गया है कि देखिए एनएचएम में भर्तियां निकलने वाली हैं, किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिले? देखिए, कल देश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ में हम लोगों की बैठक हुई है और उसमें ये तय हुआ कि आयुष्मान डिजिटल मिशन जो है उसमें प्रत्येक आदमी की अब डिजिटल आईडी बनाई जाएगी और डिजिटल आईडी में उसका पूरा लेखा जोखा रहेगा। अभी तक उत्तराखंड में 26 लाख आईडी बन गए हैं और हमारा टारगेट ये है कि दिसंबर तक हम 80% से ज़्यादा लोगों की आईडी बना देंगे। जो एनएचएम की भर्ती का मामला आप बता रहे हैं कि हमारे प्रदेश में लगभग अभी तक 3200 लोगों को एनएचएम में हम लोगों ने नौकरियां दी हैं और अभी लगभग 150 लोगों को 3 महीने में नौकरी देने का हमारी सरकार ने संकल्प किया है। सर, आपने संस्कृत के वर्गीकरण को लेकर भी आपने चर्चा की है, कब तक होगा? देखिए, हमारे राज्य में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का हमने दर्जा दिया है। हम हर जिले में एक एक संस्कृत गांव बना रहे हैं और संस्कृत का वर्गीकरण ये कर रहे हैं कि इंटर तक एक संवर्ग रहेगा और डिग्री तक एक संवर्ग रहेगा, ताकि बच्चों को पठन पाठन में दिक्कत न हो। सर, उत्तराखंड में देखिए नए जिले बनाने को लेकर कवायद तेज हो गए, कब तक ये बनेंगे? देखिए, अभी नए जिले बनाने की कोई कवायद अभी तेज हुई नहीं है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रदेश की जनता से सुझाव लूँगा और मुझे लगता है कि पर्वतीय जिले हमारे बहुत दूर दूर हैं और अगर मुख्यमंत्री जी इस पे पहल कर रहे हैं तो हम उनको बधाई दे रहे हैं कि भाई अच्छा काम है कि अगर जनता से सुझाव ले जाएंगे तो जनता सब लोग सुझाव देंगे उसमें। तो विधानसभा में भर्तियों को लेकर कांग्रेस लगातार हल्ला बोल है, क्योंकि लगातार हर चीज में विरोध करते रहते हैं। अब देखो, हल्ला तो कर रहे हैं कि जिन्होंने 60 साल तक लगातार भ्रष्टाचार किया है, तो अब मुझे लगता है कि उनको खुद अपनी तरफ पहले देखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने जो भी घपले कांग्रेस ने कहे हैं या जो वो कह रहे हैं, तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अभी तक 3 दर्जन लोग जेल चले गए हैं। तो बहुत अच्छी निष्पक्ष जांच हो रही है और मैं कह सकता हूं कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत जी को। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से हिंदी खबर ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कभी लोकतांत्रिक परंपरा नहीं रही, वहां एक परिवार ही कांग्रेस को चलाता है। कांग्रेस में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। साथ ही कहा कि योगी सरकार ने मदरसों को लेकर सर्वे करने का जो फैसला लिया है, अच्छा फैसला है। सुनिए। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी हमारे साथ है बातचीत के लिए। सर, जिस तरीके से देखिए कांग्रेस में घमासान मचा है, अध्यक्ष पद को लेकर भी आपने देखा होगा, अब ये मांग उठने लगी है कि देखिए जो मतदाता सूची है वो सार्वजनिक की जाए। देखिए, कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था कभी रही नहीं, वहां तो एक परिवार ही कांग्रेस को चलाता रहा और अब कांग्रेस में जिस तरह से अंतर्मुख चल रहा है, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस समाप्ति की ओर है और मुझे लगता है कि चुनाव में भी इसी प्रकार का जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है कांग्रेस के नेताओं द्वारा, वही होने वाला है। सर, अगर यूपी की बात करें तो देखिए यूपी में जो मदरसे हैं अब उनका भी सर्वे किया जाएगा। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला ठीक फैसला है और सर्वे होना भी चाहिए। कितने मदरसे हैं और उन मदरसों में क्या होता है, कैसी पढ़ाई होती है, कुछ और तो नहीं होता है। नहीं, अच्छा फैसला है, क्योंकि मदरसों में भी जो मेन शिक्षा है वो दी जानी चाहिए। वहीं अगर बात करें तो देखिए अब जो निकाय चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अब जयंत चौधरी कह रहे हैं कि वो अकेले लड़ेंगे।
देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव स्थायी रूप से किसी को न साथ रख पाए न वो साथ रह पाए। 2017 का चुनाव था, उस समय राहुल गांधी को लेकर के कि 2 लड़कों की जोड़ी कमाल करेगी और 2325 सीटों के साथ भाजपा ने सरकार बना ली। भाषण उनको देखने को मिल गया। थोड़े दिन बाद वो जोड़ी टूट गई, फिर नई जोड़ी बनी। बहन मायावती के पास पहुंच गए कि बुआ हम और आप मिलकर के सब 80 सीटें जीतेंगे। और पता चला कि 2019 में चुनाव में केवल सीटें 5 ही रह गई इनके हाथ में। जोड़ी बुआ की भी टूट गई, बुआ भतीजे की। फिर 2022 आती है। 2022 में फिर से जयंत चौधरी ले लिए कि 2 लड़के कमाल करेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि आज माननीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के उनके सारे नेता जानते हैं। वो अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे हैं और इसलिए लोग कहा जाता है कि ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं। तो जयंत चौधरी आज स्थानीय निकाय में साथ छोड़ रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि पूरा साथ छोड़ रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल देखिए, झारखंड में अंकिता मामले पर क्या कहेंगे, क्योंकि अब देश भर से मांग उठ रही है कि न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी घटनाएं बहुत ही गंभीर घटनाएं हैं और मुझे लगता है कि न्याय मिलना चाहिए और इस प्रकार के जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई। चलिए, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री वीएल वर्मा जी को, जिनका कहना है दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। वहीं हरियाणा प्रभारी और आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल के 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे को लेकर कहा कि 7 सितंबर को सीएम केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 के तहत छात्रों से संवाद करेंगे और 8 सितंबर को आदमपुर में तिरंगा यात्रा निकालने के बाद अरविंद केजरीवाल एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से मिशन मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत की है और जिसकी आगाज पूरी तरीके से हरियाणा में भी हो रहा है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद है हरियाणा से प्रभारी हैं और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, ताल कटोरा से इसका आगाज किया गया, अब हरियाणा में भी शुरुआत की जा रही, कैसे देखते हैं आप इसे? मिशन मेक इंडिया नंबर 1, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने, इस सोच को, इस मिशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जी चले हैं हरियाणा सहित देश के 130 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए। जाति और धर्म को छोड़ दें, राजनीतिक पार्टी को छोड़ दें, देश को आगे बढ़ाना है, देश को नंबर 1 बनाना है, देश को शिक्षित रखना है, देश को स्वस्थ करना है, देश को बारोजगार करना है, देश के किसान की हालत को ठीक करना है, देश के अंदर उद्योग और व्यापार आगे बढ़े, उस बात की सोच के साथ देश को नंबर 1 बनाना है। इसके गुरुमंत्र देने के लिए हरियाणा में 2 दिवसीय दौरे पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पहुंच रहे हैं हिसार के अंदर। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप भी, क्योंकि 55 साल हरियाणा के बने हुए हो गए, 75 साल देश को आज़ाद हो गए, आज भी कर्ज के बोझ के नीचे दब के किसान कहीं आत्महत्या करता है, हाथ में डिग्रियां लेके नौकरी ना मिलने की वजह से युवक आत्महत्या करता है। हरियाणा के अंदर अभी तालू गांव के अंदर ये बात देखने को मिला, अवैध खनन में लोग मर जाते हैं, एनजीटी ऑर्डर भी देती है, फिर भी सरकार कुछ नहीं करती। इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी पहुंच रहे हैं, हम भी वहां पे पहुंच रहे हैं, पूरा हरियाणा उनका स्वागत करेगा। वो छात्रों के सवालों का जवाब देंगे, युवाओं के सवालों का जवाब देंगे। 2 राज्यों में सरकार और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पे पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के पहुंचने से, छात्रों से सीधा संवाद करने से, आम जनता से संवाद करने से कितना असर पड़ेगा हरियाणा में आम आदमी पार्टी को लेके? और दूसरी बात ये कि आदमपुर को ही क्यों चुना गया है? देखिए, ये 2 राज्यों की बात नहीं है, देश की बात है। ये देश के 130 करोड़ लोगों का आह्वान है, हर राज्य के अंदर जाएंगे और हम हर भारतवासी से आग्रह कर रहे हैं, आप आइए और इसमें जुड़िए। हमारे 2 मुख्यमंत्री आज हैं, दोनों चल रहे हैं, आने वाले समय के अंदर हमारे बहुत दर्जनों मुख्यमंत्री होंगे, वो सारे चलेंगे। हिंदुस्तान को अगर नंबर 1 बनाना है तो सबको जुड़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। हमने बात की आम आदमी पार्टी से हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता से। इनका साफ तौर पर कहना है 2 दिवसीय दौरे पर यानी 7 और 8 सितंबर को दिल्ली पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा दौरे पर हैं और ऐसे में मिशन मेक इंडिया नंबर 1 को और भी बेहतर तरीके से नंबर 1 भारत को बनाने में और भी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी।
आम आदमी पार्टी विधायक शिवचरण गोयल ने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी बस आरोप लगाना जानती है, बीजेपी सदन में चर्चा नहीं हंगामा करती है। सुनिए। दिल्ली विधानसभा के सत्र का समापन हुआ है और ऐसे में सदन पूरे हंगामे से भरा रहा है। हम बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता और विधायक हैं शिवचरण गोयल जी यहाँ पे हैं। गोयल जी, जिस तरीके से विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया गया उसको लेके बीजेपी का कहना है कि हमें लगातार सदन से बाहर निकाल दिया गया, हमारी किसी बातों को सुना नहीं गया, हमें चर्चा में शामिल नहीं किया गया, क्या कहेंगे? जितने भी भाजपा के विधायक हैं आज लगातार 5 दिन से लगातार कार्रवाई को कहने में बाधित कर रहे हैं और ये एक बात पता है, जब तक कि कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होगा तो चर्चा होना स्वाभाविक नहीं होगा। और यही बात हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जब ये कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा, पूरा क्वारम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम आपकी सुनवाई करेंगे। लेकिन इन्होंने नौटंकी करनी शुरू कर दी। एक विधायक उनको बर्बाद निकाला गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां, 8 विधायक ने एक करके नौटंकी की, जिसकी वजह से अध्यक्षा को जब ये कार्यवाही बाधित कर रहे थे इनको बाहर निकालना पड़ा। सीएम का पुतला फूंका जा रहा है बीजेपी के विधायकों की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से। तो एक बात समझे, जब से सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, ऐसा कोई दिन नहीं किया जब सेवन हाउस के बाहर इन्होंने धरना ना दिया हो। और ये तो पूरी तरह से नौटंकी बात हो चुकी है। इनको ये नहीं पता है कि इनके शासनकाल में क्या हो रहा है। आज इनकी जो कानून व्यवस्था है जो एलजी के अधीन है, आज वो उसकी व्यवस्था क्या है। अब संगम बिहार में एक लड़की को गोली मार दी गई। अब इस कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमने सीसीटीवी कैमरा लगाए, हमने लाइटें लगाई। गोयल जी, कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन थोड़ा राजनीति सवाल है मेरा कि आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी और खुद दिल्ली के जो एलजी है विनय कुमार सक्सेना है, वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर आम आदमी पार्टी 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही है, उसको लेके वो मानहानि का केस कर रहे हैं। इसको लेके क्या कहेंगे आप? हम उनके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और हमें किसी भी एजेंसी के द्वारा आप कोई भी सवाल करें हम उनका जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए शिवचरण गोयल, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक और वरिष्ठ नेता। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, हम तो सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सीएम का जो पुतला फूंका जा रहा है वो बेहद ही निंदनीय है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचना अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। विश्वास मत के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी उनका एक भी विधायक खरीदने में विफल रही। नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी ने वॉकआउट किया और विधानसभा और सीएम केजरीवाल के घर के आगे प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पब्लिक को बरगला रहे हैं। किसी विपक्षी ने विश्वास मत लेने को नहीं कहा था, मगर उन्होंने इसका ड्रामा किया। देखिए रिपोर्ट। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 58 और विपक्ष में 0 वोट पड़े। बीजेपी के 7 विधायकों को मार्शलों ने बाहर कर दिया और नेता प्रतिपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस पूरे तरीके से फेल हो गया। संगम विहार में छात्रा को गोली मारे जाने की वारदात पर आम आदमी पार्टी के विधायक बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एलजी को ज्ञापन दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी के दौरान जरूर कुछ न कुछ मिलता। केजरीवाल ने मांग की है कि अब तक 6300 करोड़ रुपए विधायकों को खरीदने में खर्च किए गए हैं। विधायकों को खरीदना बंद किया जाए और पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दिए जाए और इसी के साथ किसानों और छात्रों का कर्ज उतारा जाए। उन्होंने दावा किया कि जब सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 4% बढ़ गया। जब गिरफ्तार किया जाएगा तो ये 6% और भी बढ़ जाएगा। आज ये जो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है
कि पूरे देश के अंदर जो इन लोगों ने माहौल बना लिया, इनको लगता है कि किसी को भी खरीदा जा सकता है, आम आदमी पार्टी वालों को नहीं खरीदा जा सकता। आज ये हम इस देश के सामने साबित करेंगे। इन्होंने 40 एमएलए खरीदने का प्लान बनाया था। हमारे 12 एमएलए से संपर्क किया, बोले 20-20 करोड़ रुपए ले लो और 40 को ले आओ। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे। हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। हमारे टोटल 62 एमएलए हैं। 62 में से स्पीकर साहब अभी कनाडा गए हुए हैं, नरेश बाल्यान ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, सत्येंद्र जैन साहब अभी जेल में हैं। उन 3 को छोड़ के आज 59 एमएलए यहाँ मौजूद है, काउंटिंग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एलजी और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में मानहानि का मुकदमा झेलने को तैयार है। हम स्वागत करते हैं, आप जब मर्जी कोई भी बात करें, हम हर बात का जवाब देंगे। यदि हमने कोई गुनाह किया है तभी तो, यदि वो अपने जो आज सारे भाजपा कहते हैं जांच करवा लो, हम भी तो कहते हैं जांच करवा लो। बीजेपी ने कहा कि विश्वास मत के नाम पर आम आदमी पार्टी नाटक कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सीबीआई के मनीष सिसोदिया के ऊपर के दबाव में गिरफ्तार करने की बात कहकर सीएम केजरीवाल ने पूरे देश को बरगला दिया है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से पहले भी सीएम केजरीवाल उन्हें भ्रष्टाचार रहित होने का सर्टिफिकेट देते रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि कुछ और है। दुख इस बात का लगता है कि लोकतंत्र के सबसे पवित्र स्थान विधानसभा के परिसर में इस प्रकार के झूठ के पुलिंदे रखे जा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि सीबीआई वाले तो बड़े अच्छे लोग हैं। सीबीआई वालों ने इनके कान में कहा है कि निकला तो कुछ भी नहीं है। फिर भी 3-4 दिन के बाद मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये सब सीबीआई वालों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहा। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने आज देश को बरगलाया है। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा चल रहा है, दिस इज नथिंग बट ऑपरेशन थिएट्रिक्स, ऑपरेशन ड्रामा। और याद करिए, हर बड़े भ्रष्टाचारी नेता के गिरफ्तारी से पहले इसी प्रकार का ऑपरेशन ड्रामा चलता है। सदन में 5वें दिन खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करना चाह रही थी, जबकि स्पीकर का कहना था कि विश्वास मत खत्म होने तक कुछ नहीं हो सकता। दीपक शर्मा और तोशी मेंदोला के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।